जेफरी एप्स्टीन केस, एक ऐसा मामला जो एक बार फिर से दुनिया भर में सुर्खियों में है। हाल ही में इससे जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार इसके तार सीधे भारत से जुड़ रहे हैं, कुछ बहुत बड़े और जाने माने नामों के साथ। तो चलिए आज इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था? इसकी कहानी शुरू होती है एक जगह से, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच बनी एक आलीशान हवेली से, जो बाहर से जितनी शानदार दिखती थी, अंदर उतने ही गहरे और काले राज छिपाए हुए थी। जरा अंदाजा लगाइए, मैनहट्टन जैसी जगह पर एक 7 मंजिला इमारत, और ये कोई मामूली घर नहीं था। 40 लग्जरी कमरे, ये उस शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट घर था। मतलब एक तरह से उस कंक्रीट के जंगल में एक मॉडर्न महल। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी दिखावा था। घर के अंदर का माहौल वो बेहद अजीब और डरावना था। सोचिए, दरवाजे पर दर्जनों नकली आंखें लगी हैं जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती हैं। अंदर हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति जो एक रस्सी के फंदे से लटक रही है। मतलब इन दीवारों के पीछे की जो सच्चाई थी ना, वो किसी भी फिक्शन से ज्यादा अजीब थी। इस घर की एक विक्टिम मारिया फामन ने बताया कि घर के हर बेडरूम और हर बाथरूम में खुफिया कैमरे लगे थे, और तो और एक मीडिया रूम भी था जहां मॉनिटर्स पर इन सब कैमरों की लाइव फीड चलती थी, और स्क्रीन पर बस एक ही चीज दिखती थी, टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड। धीरे धीरे साफ हो रहा था कि इस घर का असली मकसद क्या था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घर था किसका? और इससे भी बड़ा सवाल कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, प्रेसिडेंट से लेकर बिलियनियर्स तक, यहां आते जाते क्यों थे? जवाब एक ही है, जेफरी एप्स्टीन। ये घर उसका था। और अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सनसनी मचाई है, क्योंकि जो नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उन्होंने कई नए हाई प्रोफाइल नामों को बेनकाब किया है, और इसी में छिपा है एक ऐसा कनेक्शन जो सीधा भारत से जुड़ता है। जनवरी 2026 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक दो नहीं बल्कि 30 लाख से ज्यादा पन्नों के डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए। ये इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, और इसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। और इन लाखों पन्नों के बीच से जो नाम निकले हैं, उन्होंने तो जैसे भूचाल ही ला दिया है। इनमें भारत की कुछ बहुत बड़ी हस्तियां शामिल हैं। नाम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि सीधे सबूत मौजूद हैं, जैसे कि मार्च 2017 का एक टेक्स्ट मैसेज। इसमें अनिल अंबानी एप्स्टीन से इंडिया यूएस रिलेशन और डिफेंस डील के मामलों पर व्हाइट हाउस से डील करने के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। एप्स्टीन ने अंबानी के इस विजिट की बात उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रंप के टॉप एडवाइजर स्टीव बैनन को बताई। और कैसे बताई? उसने इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया। मैसेज था, मोदी किसी को भेज रहे हैं। और फिर मीटिंग के बाद आया वो मैसेज जिसने सब कुछ साफ कर दिया। एप्स्टीन ने बैनन को बस इतना लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। 2 शब्द, लेकिन इशारा साफ था कि एप्स्टीन की मदद से हुई ये मीटिंग कामयाब रही। अब बात करते हैं एक और भारतीय अधिकारी हरदीप सिंह पुरी की। उनका भी एप्स्टीन के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन था। मंत्री बनने से भी पहले 2015 से 2017 के बीच वो एप्स्टीन के उसी घर में कम से कम 3 बार मिल चुके थे। और वहीं पर एप्स्टीन ने उन्हें लिंक्डइन के फाउंडर से ये कहकर मिलवाया था, ये हैं भारत में आपके आदमी। अब ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आखिर एप्स्टीन के पास इतनी पावर आई कहां से? वो इतने बड़े बड़े और असरदार लोगों को अपनी तरफ खींचता कैसे था, और शायद उन्हें कंट्रोल कैसे करता था? इसका जवाब शायद उसके काम करने के तरीके में ही छिपा। देखिए, एप्स्टीन का जो तरीका था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, उसने एक अरबपति लेस्ली वेक्सनर के साथ जुड़कर पैसा और स्टेटस बनाया। स्टेप 2, फिर उसने अपनी आलीशान हवेली और प्राइवेट आइलैंड को दुनिया के एलीट लोगों के लिए एक प्लेग्राउंड बना दिया। स्टेप 3, जो भी वहां आता उसे खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड किया जाता था, और आखिर में यही रिकॉर्डिंग्स ब्लैकमेल करने और अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती थीं। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये जो इंडियन कनेक्शन है, ये जितना भी चौंकाने वाला हो, ये इस बड़ी सी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एप्स्टीन का जो जाल था वो असल में ग्लोबल था। नामों की लिस्ट देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। मतलब हर फील्ड का बड़ा नाम इसमें है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू, टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेताज बादशाह बिल गेट्स और एलन मस्क,
और तो और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम इन फाइलों में 4,500 से भी ज्यादा बार आया है। मतलब ये जाल कितना बड़ा और फैला हुआ था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस विजुअल से इन कनेक्शंस की गहराई और साफ दिखती है। एक तरफ प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे नाम हैं, जिनकी कई मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनका हजारों बार जिक्र होना ये बताता है कि एप्स्टीन के साथ उनका रिश्ता कितना पुराना और गहरा रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि इन खुलासों का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि पता चला कि वो एप्स्टीन को सरकारी सीक्रेट्स लीक कर रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि इस नेटवर्क की पहुंच देशों की खुफिया जानकारी तक थी। लेकिन इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला, और ये सवाल पूरे सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिए। करीब 35 लाख पेज पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन ये कुल डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ 60% है। मतलब 40% फाइलें अभी भी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दबा कर रखी हैं। तो सवाल सीधा है, ऐसा क्या है इन फाइलों में? किन नामों को, किन राजों को अब भी बचाया जा रहा है? और एक और सवाल जो दिमाग को परेशान करता है, ये इतना बड़ा ट्रैफिकिंग का रैकेट था जिसमें न जाने कितने लोग शामिल थे, फिर भी सजा सिर्फ एक इंसान को हुई, एप्स्टीन की पार्टनर घिसलीन मैक्सवेल। बाकियों का क्या? उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? और आखिर में वो सवाल जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है। ऑफिशियल कहानी यह है कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन क्या सच में ये एक सुसाइड था, या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि वो उन राष्ट्रपतियों, राजकुमारों, प्रधानमंत्रियों और अरबपतियों के राज न खोल दे जिनसे मिलकर उसने ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सत्ता और इंसाफ के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।